हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरे ये व्लॉग। तो जैसे कि कल होली है, उसके लिए बंगाली के लिए कल दोल बोलते हैं हम लोग, और वो कल है। उसके बाद होली आएगी और आज मुझे बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए जाना है। रास्ते में मैं फूल लेने के लिए एक्चुअली गई थी घर के लिए, तो ये मास्क मुझे पसंद आ गया था अनुषा के लिए, तो मैंने ले लिया। तो घर पे जाके उसका रिएक्शन मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर, तो आप देखते रहिए। पहले मैं घर पे पहुंच जाऊँ। घर पे आके ही अनुषा के पापा ने मेरे से मास्क ले लिया था ताकि वो पहन के अनुषा को दिखा पाए। अरे लगाओ मुखेर मध्य। তুই কাছে আনো, কাছে যা। বাবা আমি ভয় পাচ্ছি রে বাবা রে, বাড়ি নিয়ে দৌড়ায় বাবা রে বাবা তোর মেয়ে যদি दिन गाजर को मेरा। तो मार्क्स मिलने के बाद वो सभी को डरा रही थी कि हाँ देखो मुझे। एक्चुअली क्या है, इस साल अनुषा के लिए थोड़ा सा समझने में इजी होगा। लास्ट ईयर उसको थोड़ा क्या पता ही नहीं था क्या है इस फेस्टिवल के बारे में, लेकिन इस साल वो बहुत अच्छी तरीके से होली खेलेगी ज़रूर, मुझे लगता है। बट अभी तक अनुषा बाहर मैं अनुषा को नहीं लेके गई ताकि बहुत सारे स्टोर उसे दिखने में मिले, और वहाँ पर जाके मुझे पता है वो ज़िद करेगी कि मुझे ये रंग खरीद को दो, उसके बाद पिचकारी या जो जो होता है वो सभी खरीद कर दो। आई नो, बट कोलकाता में एडिनो वायरस का इतना ज़्यादा प्रकोप हो रहा है बच्चों के ऊपर, तो मैं बाहर नहीं लेके जा रही हूँ। थैंक यू बोलो तो पापार साथे चले गेलो काका, एगुलो टाटा करे दाओ। एक्चुअली कुछ ही देर पहले अनुषा के पापा के बहुत सारे फ्रेंड आए थे, तो अनुषा को चॉकलेट दे के गई, और अनुषा के दादू और दादी थोड़ा बाहर गए हैं, तो मुझे पता है वो बहुत ज़िद करेगी मेरे साथ रहने की, या कुछ भी जो भी वो करेगी मेरे साथ ही करने की कोशिश करेगी। तो मैंने यहाँ पे इस बकेट में ना अनुषा के ये बस्ते में, ये घर में जो राइस आता है उसी का बस्ता है, उसमें जो अनयूज्ड खिलौने होते हैं मैंने वो सब कुछ रखा है। एक्चुअली सारे घर में बिखरा हुआ मुझे एकदम पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी नहा के मेरा जो घर पे पूजा है वो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इवन अनुषा भी नहा चुकी है। बस अनुषा को अभी लंच करवाऊँगी। राइस मैंने बिठा दिया है। नॉर्मली अनुषा की दादी बनाती है, लेकिन आज वो घर पे नहीं है, थोड़ा सा बाहर गया है शॉपिंग वगैरह करने में। तो आज मैंने सोचा है कि ये मेरे जो ड्रॉयर है जहाँ पे किंडर जॉय कलेक्शन ही ज़्यादा है, मुझे सच में अगर काउंट करूँ इतना ज़्यादा किंडर जॉय कलेक्शन मेरे घर पे है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर मैं इसका पूरा रिव्यू देने चालू करूँ शायद 2 घंटे का हो जाएगा, बिकॉज़ बहुत ही सारे मेरे पास किंडर जॉय के खिलौने हैं जो मेरे पापा, अनुषा के पापा
सब ने दिए हैं अनुषा को। तो बहुत दिनों से ना ये मेस्ड अप होके था और बहुत ही धूल जम गया था। आई नो कांच के अंदर रहता है, फिर भी पता नहीं, हम लोग 6th फ्लोर पे रहते हैं तो फिर भी इतना ज़्यादा कैसे धूल मिट्टी हो जाते हैं पता नहीं। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि अनुषा जब तक खेल रही है अपने दूसरे खिलौने से तब तक मैं पूरा साफ़ कर लूँ। और ये काफ़ी सारे मैंने टिकलियाँ रख दिया है। जब अनुषा बड़ी हो जाएगी, लहंगा पहनेगी, तब ज़रूर उसको मैं यूज़ करूँगी। फ़िलहाल काफ़ी सारे अनयूज़ है, जैसे कि ये वाला जो बेबी फीडर है, फ्रूट फीडर, ये मेरे भाई ने दिया था अनुषा को। बहुत सारे एक्सेस चीज़ें हैं, जब फर्स्ट बेबी होते हैं ना आपके, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ होता है जो हम लोग ख़रीद लेते हैं लेकिन बाद में वो यूज़ ही नहीं हो पाता। इवन मुझे पता है, मैंने एक बेबी कैरियर लिया था, आज तक एक दिन भी उसे अनुषा ने यूज़ किया नहीं है। जैसे टैग मुझे मिला था ऑनलाइन से वैसे ही टैग पड़ा हुआ है, बिकॉज़ उसके अंदर वो बैठना ही नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं बैठी। तो हम लोग फर्स्ट जो हमारा बेबी होते हैं ना, उस टाइम पे हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है। फर्स्ट मॉम डैड हुए थे, सभी कुछ चाहिए होता था, ऐसे लग के बहुत कुछ हमने ख़रीदा था, बहुत सारे एक्सेस कपड़े हमने ख़रीदे और ये भूल चुके थे कि वो भी, जैसे कि मेरे लिए अनुषा फ़र्स्ट टाइम है, सभी के लिए ही फ़र्स्ट टाइम है एक बेबी घर पे आना। तो सभी ने इतना कुछ दे दिए थे कि मेरा ख़रीदना वहाँ पे जायज़ ही नहीं था। लेकिन हमने इतना सारा चीज़ ख़रीद लिए थे कि अभी एक यूज़ भी नहीं होते हैं। तो अभी सभी को मैं बहुत अच्छी तरीके से समेट के रखी हूँ, लेकिन इन सभी को साफ़ करना भी ज़रूरत है। तो एक एक करके मैंने सब कुछ नीचे उतारा, उसके बाद साफ़ किया, सैनिटाइज़ वगैरह किया। उसके बाद मैं फिर से इसको सजा रही हूँ और ये देख सकते हैं, मैं एक एक करके मैं अगर वीडियो करना चालू करूँ ना किंडर जॉय की, तो ख़त्म ही नहीं होगा वीडियो। तो ऑलरेडी मैंने आधा जो है मैं यहाँ पे सजा चुकी हूँ और अलग सा मेरे पास बॉक्स है जो किंडर जॉय में अलग सा गेम, आपको अगर आपको पता है किंडर जॉय के अंदर क्या क्या गेम होते हैं, तो ऐसे भी गेम होते हैं जो आप सजा के नहीं रख सकते, कुछ अजीब टाइप के भी मिलते हैं। कभी कभार पेन वगैरह या कुछ भी मिलता है जो सजा के नहीं रख सकते, उसके लिए भी मैंने अलग से एक बकेट रखा है। और ये तो आप सजा सकते हैं, ऐसा डॉल है, तो मुझे बहुत पसंद है ये छोटे छोटे डॉल। बट पता नहीं कब तक मेरे पास होंगे, बिकॉज़ अनुषा जब तक वो बड़ी होती जाएगी तो मुझे मांगती तो ज़रूर जाएगी कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। अभी भी बोलती है, लेकिन अभी थोड़ा ज़िद कम करती है। खैर, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सजा के साफ़ करके रख रही हूँ। अनुषा जब बड़ी हो जाएगी, मुझे पता नहीं वो कैसी रखेगी ये सब, लेकिन इन सब को ना साफ़ करना, इसको सबको समेटना अनुषा के सामने तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसको दूसरे रूम पे रख के अपने पापा के साथ मैं ये सब कुछ ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ। तो बाहर का मिरर भी यहाँ पे मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ, बहुत ही गंदा हो चुका था। बिकॉज़ अनुषा आके ना एक बार मुझे पूछती है कि मुझे ये वाला निकाल के दो। मैं हमेशा क्या करती हूँ, अगर वो ज़िद करे ना, मैं एक निकाल के देती हूँ। मैं बोलती हूँ तुम्हें कौन सा चाहिए मुझे बोलो, मैं एक निकाल के दूँगी। तो ऐसे करके जब एक को उसका खेलना हो जाता है, फिर दूसरा मांगती तो मैं पहले वाला रख देती हूँ। ऐसे करके मैं साफ़ कर रखती हूँ और अभी तक संभाल के रखी हूँ। और ये सब बहुत सारे चॉकलेट अनुषा को मिलते हैं खाने में, 5 रुपीज़ करके सभी लोग देते जाते हैं। और ये सब अनुषा बोल रही थी कि दरवाज़े पे लगाओ, तो मैंने क्या कहा कि ये मैं कैसे लगाऊंगी, तो वो इतना ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि हाँ आप दरवाज़े पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। तो मैं यहाँ पे बोथ साइड गम लेके आई हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत चिपक पाए। सच बताओ, मैं जब ये वीडियो बना रही थी मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था इस टाइम पे, बिकॉज़ मेरा रोज़ का ड्यूटी हो चुका था कि मेरे जो बेबी बर्ड है उसको फीड करवाना। इवन आज सुबह ही मैंने उसको फीड करवाया था, लेकिन दोपहर के टाइम पे सब काम करने के बाद जब मैं बालकनी में आई खाना लेके, तब वो उड़ चुकी थी। बट कोई नहीं, मैंने सोचा था कि एक दिन तो वो उड़ ही जाएगी, बिकॉज़ उसके माँ बाप जो भी है वो भी कहीं ना कहीं आज़ाद है। तो मैं हमेशा पिंजरे के जो दरवाज़ा है वो खुली रखती थी ताकि
आराम से वो उड़ पाए। बस एक ही अफ़सोस है, जब वो जा रही थी मैं एक बार भी नहीं देख पाई। आज सुबह मैं फ़ीड करवाई, उसके बाद अनुषा को जब ब्रेकफ़ास्ट करवाया उसके बाद भी मैं फ़ीड करवाई, लेकिन दोपहर के टाइम पे घर का सब काम करने के बाद मैं जब गई थी उसके पास वो नहीं थी। बट जहाँ पर भी वो हो, बहुत आज़ाद और बहुत अच्छी तरीके से अपना लाइफ स्पेंड करे। यहाँ पे अनुषा भी बाय बोल रही थी उसे। और कल मैंने जो दाल बनाया था उसके कुछ साग बच गए थे, उसका ही आज पकोड़े बनाए हैं दाल के साथ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे पता नहीं कौन कौन पसंद करता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। चाल बाबा একটুখানি ভেজেছি চালটা। तो दोपहर को अनुषा को सुला के हम लोग लंच करके हम लोग थोड़ा बाहर गए थे होली की शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज़ मूड सुबह से कुछ ठीक नहीं था। और शॉपिंग करने के टाइम हम लोग जब स्टोर पे गए थे फ्रूट्स वगैरह कल के लिए पूजा के लिए कुछ सामान लाने के लिए, तब वहाँ पे वुमेंस डे एक चैलेंज चल रहा था, जो मुझे तो देखने में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था। लेकिन उन्होंने कहा ये सभी के लिए है, आप अगर चाहें आप खेल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे एक चिट रखा हुआ था काफ़ी सारा, वहाँ पे जो लिखा है नीचे एक बकेट रखा था उल्टा करके, अगर आपका चिट में जो लिखा है उस उल्टा करके जो बोल है उसके नीचे भी सेम चीज़ होता है, तो आप कुछ ना कुछ प्राइज़ जीतते हैं। तो मुझे जब ये समझाए तब मैंने कहा कि मैं तो नहीं खेल पाऊँगी, बिकॉज़ एक ही बकेट मैं उठाऊँ तो मैं हार जाऊँगी। लेकिन सच बताऊँ, मेरे चिट में लिखा था रोज़, और मैंने जब बकेट उठाया वहाँ पर भी रोज़ था। फर्स्ट चांस में मुझे गिफ्ट मिला था। तो होली के लिए हम सभी को उन्होंने तिलक भी लगाया, और गिफ्ट में मुझे एक लिपस्टिक मिला था, उसके साथ एक चॉकलेट जो घर पे जाके आपको मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं स्टोर से बाहर आके फूल लेने के लिए चली आई हूँ, बिकॉज़ कल सुबह शायद टाइम मिले या ना मिले। तो जो मैंने लिया है घर पे जाके आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द होली शॉपिंग जो मैंने अनुषा के लिए किया है। इवन ये सब मैंने नहीं लिया है, मैंने आधा कुछ लिया है, मेरे पापा ने दिया है, अनुषा की बुआ ने दिया है। तो ये रहा होली की शॉपिंग। पता नहीं कब तक कैसी वो खेलेगी, बट बस आज के लिए इतना ही। और बताइएगा कैसा लगा है मेरा आज का ये व्लॉग। और आज का दिन सुबह ठीक नहीं था, लेकिन शाम के टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला लिपस्टिक मुझे मिला था, उसके साथ एक चॉकलेट और ये कुछ फ़ोटो जो हमने वहाँ पे क्लिक किया। और ये गिफ्ट मिलने के बाद बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा फील हुआ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बस आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड हैप्पी होली आप सभी को।